Namaste friends, good morning and welcome to today's योग सेशन। और आज सुबह के हमारे योग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं योग के लिए। तो अपने आसन पे आराम से खड़े हो जाएंगे। स्थित प्रार्थनासन से हम शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों के अंगूठों को ज्वाइंट कर देंगे। एरिया ज्वाइंट है। पैरों को पूरा टाइट करेंगे। बॉडी का वेट जो है दोनों पैरों पे इक्वली नीचे तक जा रहा है। घुटने टाइट है, काफ मसल्स टाइट है, थाइस टाइट है। आपके पेट के मसल्स टाइट करेंगे, चेस्ट के मसल्स टाइट करेंगे और धीरे से हाथों को नमस्ते में और दृष्टि कोई भी एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हुए कर रहे हैं तो आपकी दृष्टि वीडियो पे ही फिक्स हो जाएगी। एकदम आराम से वापस से चेक कर लीजिए। पैर टाइट है, पूरे पैर टाइट है, पेट के मसल्स टाइट है। छाती फुला के, शोल्डर्स बैक एंड धीरे से आंखों को बंद करेंगे। जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर का प्रॉब्लम है, जिनका बहुत हैवी वेट है या ज़्यादा उम्र है जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रख के भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो धीरे से आंखें खोल के भी आप एक पॉइंट पे अपनी नज़रें फिक्स करके स्थित प्रार्थनासन ले सकते हैं। आंखें बंद रखते हुए आपका पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग के ऊपर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सांस लेते हुए पूरे ऑक्सीजन को बॉडी में जाता हुआ महसूस कीजिए और सांस छोड़ते हुए पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसको महसूस कीजिए। सांस लेते हुए सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में जा रही है, उसको महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए सारी नेगेटिविटी हमारे बॉडी से बाहर निकल रही है, उसको महसूस कीजिए। सांस लेते हुए प्राण का संचार हो रहा है आपकी बॉडी में, एनर्जी का संचार हो रहा है, उसका अनुभव कीजिए। सांस छोड़ते हुए सारे टॉक्सिन्स, सारा कचरा, सारा वायरस, सारी बीमारियां हमारे बॉडी से बाहर निकल रही है, उसका अनुभव कीजिए। सांस लेते हुए अपने अंदर खुशियों को महसूस कीजिए और सांस छोड़ते हुए सारे गम को बाहर निकल दीजिए। इस स्थिर मन के साथ स्थित प्रार्थनासन में प्रार्थना के लिए रेडी हो जाएंगे। जिस पतंजलि ऋषि ने योग की व्याख्या दी है, जिसने योग के बारे में दुनिया को अवगत कराया है, जिसने 5000 साल पहले योग सूत्र लिखा था, उनको हम याद करते हुए, उनका आशीष लेते हुए आज का योग सत्र शुरू करेंगे। ओम योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मंत्र के वाइब्रेशंस को अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। महसूस कीजिए कि पतंजलि ऋषि हमारे योग सत्र को आशीष दे रहे हैं ताकि आज हम जो योग करेंगे उसका हमें संपूर्ण फायदा प्राप्त हो।
दोनों हाथों को घर्षण दीजिए। रब योर पाम्स, थोड़ा सा सर के ऊपर हाथों को ले जाके घर्षण दीजिए और हाथों का कप बना के आंखों पे कवर कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से हाथों को बॉडी पे और पूरा नीचे तक ले जाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। अब जब भी हाथों का घर्षण करते हैं ना दोस्तों, देखिए आप खुद अनुभव कीजिएगा। कई बार क्या होता है, ऐसे रब किया लेकिन बिल्कुल आपको अंदर गर्मी का अनुभव नहीं होगा, और कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। तो ये जो होती है, ये आपकी एनर्जी होती है। आप जितना अच्छे से ध्यान करेंगे और आपके बॉडी में जितनी एनर्जी उत्पन्न होगी वो आप महसूस कर पाओगे। और ये एनर्जी जो है आपके पास है, अभी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर आप ये एनर्जी को पास कीजिए आराम से। आपको लगता है यहाँ पे पेन हो रहा है, तो यहाँ पे पास कीजिए, आपके पास है। कई बार क्या होता है, खून यहाँ से निकलता है तो हम क्या करते हैं, इसे दबा देते हैं। हमें पता है कि हमारी एनर्जी है यहाँ पे, हमें पता है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है आपका। हमें बाकी ऐसे अगर मैं कहूँ कि आप ऐसे ही हाथ रख के आपका पेन चला जाएगा, तो आप इसको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब अचानक से जरूरत पड़ी तो आपने ऐसे दबा दिया, खून भी बंद हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा है, वहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसे दबा के रखोगे उतनी देर में आपको कई बार ठीक हो जाता है। तो वो एनर्जी हमारे पास है, विश्वास कीजिए, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर देंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा रॉक करेंगे, अच्छे से जॉग करेंगे, हिलाएंगे, हाथों को भी साथ में हिलाएंगे, आराम से थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं पंजों पे। 1 2 3 4 5, पीछे आएंगे वो एडी पे, आराम से थोड़ा सा पंजों पे वॉक करेंगे, धीरे से पीछे, थोड़ा सा आगे, पीछे। हमेशा योग के समय आपको ध्यान क्या रखना है कि सुबह अगर आप योग कर रहे हैं तो योग के आधे घंटे पहले आपने पूरा आपका सुबह का जो पानी है वो खत्म किया होना चाहिए। आप जितना पानी पीते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा पीजिएगा। वॉक करते रहिए, वॉक करते रहिए। और अगर आप शाम को कर रहे हैं तो आपके खाने के टाइम में और योगा के टाइम में कम से कम 2 से 3 घंटे का वो डिफरेंस होना चाहिए। और पानी तो हमेशा योगा के आधे घंटे पहले आपको कम से कम 500 ml तो पानी पीना ही है, क्योंकि उसी से आपके बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगा। नहीं तो आप प्राणायाम भी नहीं ले पाओगे, नाक ब्लॉक्ड है तो। चलिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे। कितना रखना है, 1 फुट डिस्टेंस। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं और धीरे से हम तालासन के साथ शुरुआत करते हैं। और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर पूरा खींचना है। और फिर जब नीचे आना है तो पूरा हाथों को गोल घुमा के पीछे से नीचे लेके आएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सांस लेते हुए 1 2 3, ऊपर की ओर खींचेंगे, खींचे खींचे, 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथों को उल्टा घुमा के सांस छोड़ते हुए 3 2 1, एकदम आराम से रिलैक्स करेंगे। अभी इसी क्रिया को दोस्तों हम 5 10 5 करेंगे। 5 काउंट सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, 10 काउंट रोक के रखेंगे और फिर 5 काउंट नीचे आना है। जिनको हाइपरटेंशन कार्डियक का प्रॉब्लम है वो लोग सांस रोकेंगे नहीं, वो लोग ऊपर खींचेंगे लेकिन सांस नहीं रोकेंगे, सांस लेते रहना है। और जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जो लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं, वो लोग पैर नीचे रख के ही ऊपर खिंचाव महसूस करेंगे। पूरे बॉडी का खिंचाव होता है ताड़ के झाड़ की तरह, लाइक अ पाम ट्री। आपको अंदर से ये आसन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको महसूस भी करना है कि आप कितना अच्छे से इसमें एज अ पाम ट्री आप खड़े हैं। ठीक है, चलिए सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, पूरा ऊपर खींचिए अच्छे से, आपके एडियो को खींचिए, काफ मसल्स को खींचिए, घुटने, थाइस, पेट के मसल्स को खींचिए, नाभि से ऊपर खींचिए, चेस्ट को खींचिए, आपके हाथों को ऊपर, हर एक उंगली को ऊपर खींचिए, हाथों को गोल घुमा के पीछे से 5 4 3 2 1। ध्यान क्या रखेंगे, हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर जाएंगे और साथ में नीचे आएंगे।
फिर से वंस अगेन सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 होल्ड 2 3 4 ऊपर खींचे 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। इसमें हम क्या करते हैं, पहला तो सांस लेना है, सांस को रोकना है, सांस को छोड़ना है, तो पूरा फोकस आपका ब्रीदिंग पे होगा। दूसरा जो है वो पूरा खिंचाव पे भी आपका फोकस रहेगा। तीसरा जो आपको करना है वो सिंक्रोनाइज करना है, हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर जाते हैं और साथ में नीचे आते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ऊपर हाथ चले गए और फिर पैर जा रहे हैं, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं है। और नीचे आने के टाइम पे पैर पहले नीचे आ गए और फिर हाथ नीचे आए, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं है। दोनों को साथ में हमें काम करवाना है। हाथ और पैर दोनों साथ में जब काम करेंगे तभी आपका जो है माइंड फोकस्ड रहेगा, और तभी इसको हम योग कहेंगे, नहीं तो उसको हम एक्सरसाइज कहेंगे। ठीक है, तो योग करना है, योग से ही सारे लाभ प्राप्त होते हैं। लोग आधा अधूरा करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें लाभ नहीं हो रहा है। परफेक्ट करोगे 100% गारंटी आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। चलिए, ये हो गया तालासन। तालासन के बाद अगर पैरों में थोड़ा सा भी आपको पेन फील होता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर 2 फुट का डिस्टेंस, 2 फीट डिस्टेंस मेजर करके आप ले सकते हैं। दोनों पैरों के पंजे अंदर की ओर, अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। बॉडी स्ट्रेट, बॉडी ऐसे मत कर दीजिएगा, बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। लोअर बैक पे वेट नहीं डालना है, पेट टाइट करना है। और सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड को नीचे खींचना है, राइट हैंड को ऊपर की ओर खींचना है। यहाँ पे सांस छोड़ेंगे और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे कोणासन के लिए। 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए ऊपर और हाथ को चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, दोनों हाथों को खींचना है, नीचे वाला हाथ भी खींचना चाहिए। बॉडी एक साइड पे ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखिएगा। पूरा सीधा बॉडी है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे। 1, यहाँ पे पूरा प्रेशर फील कीजिए। 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, अभी यही चीज को, चेक योर लेग्स, आपके टोज पॉइंटिंग इनसाइड, पैरों का अंगूठा अंदर की ओर है, और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथ जॉइंट नहीं करना है, दोनों हाथ सीधा पूरा ऊपर खींचना है। खींचे खींचे खींचे, पूरा पेट के मसल्स को ऊपर की ओर खींचिए। गर्दन रिलैक्स रखिएगा, गर्दन पे कोई लोड नहीं है। यहाँ पे सांस छोड़ना है और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे झुकेंगे, रुकेंगे। 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए राइट साइड पे। 1, दोनों हाथों को खींचे। कोनिया अगर बेंड हो गई तो आपका पूरा स्ट्रेच चला जाएगा। देखिए, इधर से और इधर से इतना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, ऊपर की ओर हाथों को पहले खींचिए और फिर साइड पे बेंड करेंगे। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट टू द सेंटर। गर्दन पे लोड नहीं है, चेक करते रहिए। गर्दन में पेन आया तो छोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ सांस लेते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड दोनों हाथों को नीचे करेंगे। हमारी कमर की 5 मूवमेंट्स हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। हर रोज ये 5 मूवमेंट आपकी होनी ही चाहिए। अलग अलग आसन में हम करते हैं। आज हमने कोणासन किया, कभी हम त्रिकोणासन में साइडवेज बेंडिंग करते हैं। कोई भी लेटरल बेंडिंग आपका बहुत ज़रूरी होता है। फिर साइड ट्विस्टिंग होता है, जिसमें आपका ट्विस्टिंग हो जाता है बैक का, उसमें आप वक्रासन के साथ कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्विस्ट है उसके साथ आप ले सकते हैं। और बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये 5 मूवमेंट्स कभी नहीं भूलेंगे। कौन कौन से ये 5? अपवर्ड स्ट्रेच जो हम तालासन में लेते हैं, फिर लेटरल बेंडिंग जो हम कोणासन में लेते हैं, साइड ट्विस्टिंग जो वक्रासन में आपका आता है, और पीछे का बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ये 5 कमर की मूवमेंट आपकी अपवर्ड मूवमेंट्स में हमेशा आ जाएगी, और साथ में आपके शोल्डर्स और हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाएगी।
हम क्या, हमारा पर्पस है कि हमारे जो जॉइंट्स है, कमर है, वो सारी अच्छे से मूवमेंट हो जाए। चलिए, तो अभी हम वक्रासन लेंगे, साइड ट्विस्टिंग ले लेते हैं। तो थोड़ा सा वेरिएशन के साथ करते हैं। दोनों पैरों को पूरा 3 फीट डिस्टेंस, आपकी 2.5 to 3 फीट डिस्टेंस आपकी हाइट के अनुसार बैलेंस मेंटेन कर सके ऐसे, दोनों हाथों को सीधा। और इस बार हम क्या करेंगे, आपका जो लेफ्ट हाथ है वो राइट कमर पे रहेगा और राइट हाथ जो है वो लेफ्ट साइड पे पीछे जाएगा और ट्विस्ट कीजिए अच्छे से। 1 और पूरा पुश कीजिए। 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में और चेंज, हाथ से पुश कीजिए। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। Change. 1 2 3 4 5। अच्छे से कमर में अच्छे से ट्विस्ट महसूस होना चाहिए। आपकी कमर जो है ना, कपड़े की तरह पूरा निचोड़ दीजिए उसको, ताकि अंदर से सारा टॉक्सिन, सारा कचरा बाहर निकल जाए। कपड़ा धोते हैं और कचरा निकालना है तो, साफ करना है तो क्या करते हैं, उसको अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा। वैसे ही आपकी कमर को अच्छे से निचोड़ना है। देखिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 and relax. Breathe in and breathe out. दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5। पूरा पीछे बेंड करके पूरा अच्छे से 1 2 3 4 5। बैकवर्ड बेंडिंग में जिन लोगों को पीछे चक्कर आता है वो लोग नहीं लेंगे। हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम वाले कम करेंगे, उनको सांस रोकना नहीं है। हमेशा आपको ये रूल याद रखना है। चलिए, अर्ध चक्रासन ले लेंगे। बैक को अच्छे से होल्ड करेंगे और धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस लेते हुए पूरा जितना आप जा सके, लोभ नहीं करेंगे, आराम से, और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। 1 2। हाथों को ढीला छोड़ेंगे, पूरा वेट पैरों के पंजों के ऊपर, एड़ियां जमीन पे है, हैमस्ट्रिंग्स खींचे हुए। 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। एक बार फिर से यही क्रिया करेंगे। पूरा बैकवर्ड आर्च। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। Breathe out, forward 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। अभी कमर की चारों दिशा में अच्छे से सपोर्ट करते हुए मूवमेंट लेंगे। 1 2। पेट आगे आएगा, सांस लेना है, पीछे पास सांस छोड़ेंगे। 3 4 5। रिवर्स 5। पूरा आगे, पूरा धक्का दीजिए, ऐसे पूरा धक्का देना है। 4। यहाँ पे थोड़ा सा झुकेंगे। 3 मुस्कान के साथ। 2 1। बहुत सीरियस नहीं हो जाने का, एंजॉय करने का। मस्त बेली डांस कर रहे हैं ऐसा महसूस करना है। धीरे से अभी घुटने की भी यही मूवमेंट ले लेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1 and relax. Breathe in and breathe out. और लास्ट हमारा स्क्वाटिंग चेयर पोज जो रह गया है वो भी ले लेते हैं। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, वो लोग दीवार का सहारा लेके पूरा सहारा लेना है और सिर्फ थोड़ा सा नीचे जाएंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मेरे साथ पूरा नीचे जाएंगे। अगर पहली बार कर रहे हो आप लोग तो एक बार देख लेना, दूसरी बार रिपीट करना, ठीक है। चलिए, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस रखेंगे। आराम से
सांस लेते हुए 3 काउंट्स ऊपर जाएंगे, 6 काउंट्स होल्ड करेंगे, 3 काउंट्स ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाएंगे, 6 काउंट्स होल्ड करेंगे, फिर 3 काउंट्स सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, 6 काउंट्स होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स. ओके, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 5 6 breathe out, 3 2 1 hold, 1 2 3 4 5 6 सांस लेते हुए 1 2 3 hold, 1 2 3 4 5 6 breathe out, 3 2 1. लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना, बहुत ज़्यादा लोड मत करना. अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लोड आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं या थोड़ा कीजिएगा. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. वापस से दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं, दृष्टि सामने, फोकस सामने रहेगा. बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, बॉडी ऐसे नहीं होना चाहिए. और धीरे से सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6 ब्रीद आउट, 3 2 1. यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कमर ऐसे करके आगे नहीं चली जाए, कमर सीधी स्ट्रेट रहे. हो सके उतना करेंगे, नहीं हो सकता है तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मत कीजिएगा. चलिए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, 1 2 3 hold, 1 2 3 4 5 6 breathe out, 3 2 1. breathe in and breathe out. चेयर पोज जो होता है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा आसन रहता है. उससे आपके थाइस के मसल्स अच्छे स्ट्रांग होते हैं, घुटने के मसल्स भी अच्छे से स्ट्रांग होते हैं. लेकिन जिनके ऑलरेडी घुटने घिस चुके हैं तो उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस है, और उसमें भी अगर आप गलत करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा. इसलिए जिनका ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा ही करेंगे, और जो लोग स्वस्थ हैं अगर आप अभी से करोगे तो आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा नीज में. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. आप प्राइवेट में मैसेज करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं. और हमारी बस यही कामना है, शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द सब हेल्दी और स्वस्थ हो जाए. तो जैसे ही आप लोग एकदम अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं तो मुझे एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना में मैं हमेशा आप लोगों को इंक्लूड करती हूँ, तो मैं भी अपने ईश्वर को धन्यवाद दे सकूँ कि आप लोग स्वस्थ हो रहे हैं. तो जब भी आप एकदम अच्छे से स्वस्थ हो जाए उसके बाद मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा. और हमारे यहाँ पे जो ये वीडियो है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर रोज़ मेरे साथ योग करते रह सके. और हर रोज़ सुबह शाम आपको ये योग फॉलो करना ही है. मेक इट अ रूल कि आप जीवन भर ये योग करोगे. बहुत हार्ड वाला मैं आपको करने के लिए कह ही नहीं रही हूँ, सिर्फ इतना कि आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स का मूवमेंट हो. अच्छे से तितली उड़ाइए उड़ाइए अच्छे से. तो आपको बस ये थोड़े थोड़े जो इजी पोजेस है वो हर रोज करना है, और इजी वाले प्राणायाम ही हर रोज हम कर रहे हैं. तो इतना तो आपको अपने बॉडी के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा. इतना भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर बॉडी हमें साथ नहीं देगा. बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, बहुत इम्पोर्टेंट वाले काम होते हैं, लेकिन जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे तब तक वो सारे काम आप नहीं कर पाओगे. ये समझिए. फ्लाइट में जाते हैं वहाँ पे भी यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले अपना मास्क पहनो उसके बाद किसी और को हेल्प करो. तो पहले आप अपने आप को स्वस्थ कीजिए, उसके बाद आप पूरी दुनिया में जो भी काम करना है वो काम करने के लिए आप जा सकते हैं. किसी और की मदद भी करनी है तो उसके लिए भी अगर आप स्वस्थ होंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो आपको 4 आदमी चाहिए होंगे आपकी केयर करने के लिए. तो ऐसी हमेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि हमें ऐसी कभी भी स्थिति आए जीवन में. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने आप को हेल्दी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे.
करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, जहां तक आप जा सके। अगर आप इतना ही कर सकते हैं तो इतना ही करेंगे, जितना आपसे होता है उतना। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, मुस्कान के साथ, जबरदस्ती मत कीजिए। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 4, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 5, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे एंड होल्ड ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छे से मुस्कुराते हुए। 8, 9, 10, सांस लेते हुए ऊपर। अभी जिसका नीचे तक नहीं पहुंचता है उन लोगों के लिए एक ट्रिक देते हैं। उन लोगों को क्या करना है, पहले तो जो है हम हमारा डायमंड जो है उसको बड़ा करेंगे। सबको बड़ा वाला डायमंड पसंद है ना, तो अच्छे से बड़ा वाला डायमंड बनाना है आराम से। जैसे ही आपका डायमंड बड़ा बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपका डायमंड जो है वो अच्छे से सुंदर होता जाएगा, नीचे होते जाएंगे पैर। इसके बाद जो आप करेंगे वो आपके पैरों के पंजों को आप थोड़ा सा ऐसे खोल दीजिए। ऐसे ऐसे जॉइंट रखेंगे तो क्या होगा, पैर ऐसे हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो और पैर नीचे जा पाएंगे। जिनसे नहीं होता है ये उनके लिए ट्रिक्स है, जिनसे होता है वो लोग तो जैसे होता है वैसे करते रहिएगा। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए है। जैसे आपका धीरे धीरे होता जाएगा उसके बाद आप परफेक्शन की ओर जा सकते हैं। अभी आप अपने कोनियों को, आपके पैर ऐसे है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जहां तक आपका जाता है। आपके पास बहुत सारी पोजीशंस है। अगर आपके पैर ऐसे ऊपर है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जहां तक आपका फिजिकल पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे हैं, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। भद्रासन 2 ले लेते हैं, दोनों घुटनों को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे पेट दबाना है और सांस छोड़ना है। नीचे दोनों पैर जमीन की ओर, पेट अंदर, सांस लेंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, in, breathe out, breathe in, breathe out and hug your legs अच्छे से। जिन लोगों का बैलेंस नहीं मेंटेन होता है वो लोग पैर खोल के भी एंकल मूवमेंट्स ले सकते हैं, और जिनका बैलेंस हो रहा है वो पैरों को ऊपर करके ऊपर की ओर खींचना है, नीचे की ओर खींचना है, ऊपर की ओर खींचना है। शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जिनका बैलेंस नहीं मेंटेन होता है वो लोग पैर पूरा लंबा करके यही क्रिया करेंगे, ऊपर नीचे वाली, जो हम ऐसे करके कर रहे हैं। चलिए, दोनों पैरों को, सारी उंगलियों को खुलना है ऐसे, और धीरे से एंकल रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स। 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Breathe in and breathe out. धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में हम आराम से मंडूकासन के लिए जाते हैं। मंडूकासन में आप अपने हाथों को नाभि के पास रख सकते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, या फिर जिनसे ये नहीं होता है वो लोग हाथ नीचे रख के शशांकासन में भी जा सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आप पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, आप इतना ही रुक सकते हैं तो इतना रुकिए, कोई बात नहीं। जितना होता है उतना हम करेंगे। बहुत लोड करने में बॉडी को नुकसान पहुंचने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए, कमर गर्दन सीधी करेंगे, ऊपर लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। जिनको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग सांस नहीं रोकेंगे, बाकी सब सांस रोकना है, छोड़ के रोकना है आराम से, जितना आपसे हो सके। जब आपको लगे कि आप और नहीं रुक सकते हैं तब आप सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। अभी आप क्या करेंगे, नीचे जाके सांस छोड़ के रोक रहे हो उस टाइम पे आपका काउंटिंग कीजिए। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, आराम से बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। इसमें क्या होता है, नीचे आप जब जाते हैं अपने सांस छोड़ के रोक के रखा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है बॉडी में, और फिर तुरंत दूसरी बार अगर आप जाओगे तो और भी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी। इसको करने का हमारा उद्देश्य क्या है कि जब आप पूरा सांस छोड़ के रोक के रखोगे तो सारे हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। फिर शुद्ध हवा को वापस अंदर लेना है, अंदर खाली नहीं रखना है, ऑक्सीजन तो चाहिए हमें। तो वापस से उसको रिफिल कीजिए और फिर दूसरी बार कीजिए, नहीं तो आप दूसरी बार ज्यादा होल्ड नहीं कर पाओगे, आपको चक्कर जैसा अनुभव होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो यू विल नॉट फील गुड। इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं करनी है। जब आप पेट दबा के नीचे जाते हैं तो पेट के अंदर का पूरा कचरा बाहर निकल जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, पेट की चर्बी भी कम होती है। इसके अलावा आपके डायबिटीज के लिए भी अच्छा रहता है, और पेट के अंदर कब्ज का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा आपके साइनसिस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी को साइनस का प्रॉब्लम है तो उनका ब्लॉकेज भी बहुत अच्छे से दूर हो जाता है। तो मंडूकासन बहुत ही अच्छा आसन है, लेकिन आप अगर इतना ही कर सकते हैं तो इतना कीजिए, पर ऐसे मत कीजिएगा। शोल्डर्स रिलैक्स और गर्दन को रिलैक्स। तो जहां तक आपका होता है आप उतना कीजिए। धीरे धीरे हम दीर्घकाल निरंतर्य करते रहेंगे, लंबे समय तक रेगुलर करते रहेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारे सारे पोस्चर्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए आज हम कैट एंड कैमल पोज मांजरासन ले लेते हैं। आपके जो हाथ है, हथेली और आपके शोल्डर्स एक लाइन में रहेंगे, आप ना ऐसे हैं ना ऐसे हैं, आपके हाथ ये रिस्ट एंड शोल्डर्स एक लाइन में रहेंगे, और आपके घुटने और आपके हिप्स भी एक लाइन में रहेंगे। इसमें भी आप ऐसे हो जाएंगे तो हिप्स और नीज एक लाइन में नहीं रहेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, और पैरों के पंजे जो है वो पूरे जमीन पे है। देखिए ऐसे 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 मत रखिएगा, पैरों के पंजे जमीन पे है, ठीक है। चल अभी सांस लेते हुए आप ऊपर देखेंगे और कमर नीचे जाएगी, एक बार देख लीजिए जिनको नहीं पता है। और सांस छोड़ते हुए आपको देखना नीचे की ओर, आपके पेट की ओर, और कमर को ऊपर उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर देखना, ऊपर है, कमर नीचे जाएगी अच्छे से, पेट के मसल्स भी पूरे खींच रहे हैं, कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे देखना है, पेट की ओर देखेंगे, कमर को ऊपर उठाना है। ये पीछे मत लेके जाइएगा, सिर्फ कमर की मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए ये कमर अंदर नीचे और कमर ऊपर, ये सिर्फ कमर की मूवमेंट है। ऊपर देखना है, कमर नीचे जाएगी, नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी, और धीरे से पूरा उल्टा लेट जाएंगे यहीं पे। आराम से धीरे धीरे आप चाहे तो पलंग पे लेट सकते हैं, जमीन पे आपके पास कुछ चद्दर जैसा आपने लगाया हुआ है तो उसके ऊपर भी आप लेट सकते हैं। आराम से धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। एक हाथ के ऊपर आपका दूसरा हाथ रखेंगे और आपके चिक्स को आपके हाथों के ऊपर रख के रिलैक्स करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से हम रेडी हो जाएंगे भुजंगासन के लिए। भुजंगासन में हम क्या करते हैं, भुजंगासन में हम हमारे दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में रखेंगे। आप लोग लेटे ही रहिए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सम स्पेस फॉर माई सेल्फ। ओके, एंड दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में रखेंगे। धीरे से फॉरहेड ऑन द ग्राउंड, और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर देखना है। शोल्डर्स रिलैक्स है, शोल्डर्स ऐसे नहीं हो जाने चाहिए, थोड़ा सा एल्बोस को बेंड कर दीजिए। आराम से नाभि के नीचे का पेट जो है वो जमीन पे रहेगा और नाभि के ऊपर का ऊपर आकाश में रहेगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको कमर में बहुत ज्यादा वेट लगता है वो लोग एल्बोस को नीचे रख के
सिर्फ इतना भी ले सकते हैं। शोल्डर्स में अगर आपको पेन आ रहा है, कमर में पेन आ रहा है, तो आप इतना ही लीजिए। आराम से पूरा ऊपर और धीरे से नीचे। एंजॉय द स्ट्रेच। मस्त। स्ट्रेच कहाँ पे फील होगा? नाभि के ऊपर आपके टमी में होगा और लोअर बैक में स्ट्रेच आएगा। पेन नहीं आएगा, वजन नहीं आएगा। आराम से धीरे धीरे करना है, बहुत ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। अगर ज्यादा पेन फील होता है तो आप गलत कर रहे हैं, तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही लेना है। ऊपर सांस लेंगे। जब आप इस पोजीशन में होते हैं, एक कोबरा जैसा आपको महसूस करना है। इसका नाम है कोबरा पोज। भुजंग मतलब स्नेक, कोबरा। तो भुजंग आसन में आपको कोबरा जैसी ही ताकत मिलती है। और कोबरा कैसे मस्त अपने आप को रखता है, वैसे ही आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को उठाना है, सांस लेते हुए। मस्त। ऊपर ब्रीथ इन और देखना है। चलिए, राइट लेफ्ट दोनों साइड देखेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। मस्त। ट्विस्टिंग भी होगा। राइट एंड डाउन। आराम से रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और धीरे से अभी हम उल्टा घूम जाएंगे। पीठ के बल लेट जाते हैं और दोनों पैरों को नीचे की ओर स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। सांस लेनी है। नाभि से आपके पेट के आपके बॉडी के दो हिस्से हो गए हैं। नाभि के नीचे वाला जो बॉडी है वो नीचे की तरफ खींच रहा है। नाभि से ऊपर वाला बॉडी ऊपर की ओर खींच रहा है। खींचे 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 और रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जैसे स्टैंडिंग में हमने तालासन लिया, वैसे ही स्लीपिंग में इसको यस्तिकासन कहते हैं। बहुत अच्छा ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेच इसमें होता है। बेस्ट आसन है। आराम से दोनों पैरों को बाहर की ओर, हाथों को ऊपर की ओर अच्छे से खींचे 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 और धीरे से पैरों के पंजों को बॉडी की ओर खींचेंगे। अच्छे से पूरा खींचे 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 एंड धीरे से रिलैक्स कर देंगे बॉडी को। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जिन लोगों से होता है और जो लोग ब्रिज पोज से सेतुबंध आसन ले सकते हैं वही लेंगे। जिनसे नहीं होता है वो इसी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को बॉडी के हिप्स के आजू बाजू रखना है और धीरे से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। मेक श्योर कि आपके पैर ऐसे नहीं हो जाए। पैर दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। और धीरे से सांस लेते हुए आपके हिप्स को उठाएंगे। सिर्फ इतना उठता है, कोई बात नहीं। जितना आपसे उठता है आपको उतना ही उठाना है। सो आराम से ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट, रिलैक्स। एक बार फिर से सांस लेते हुए हिप्स को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड धीरे से नीचे। एक और लास्ट टाइम पूरा आराम से कोशिश करेंगे कि हम हमारी कमर को तोड़े नहीं। एकदम अच्छे से ब्रीथ इन अप 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे एंड दोनों पैरों को मोड़ के हग योर लेग्स। अच्छे से पूरा दबाना है। आराम से। आप पूरा यहाँ नहीं दबा सकते हैं, आप यहाँ से दबा सकते हैं, तो वैसे पकड़िए। आप इतना होल्ड कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं। जितना आपसे होता है आप उतना टाइट करेंगे। पेट को अंदर की ओर खींचना है, नाभि आपकी जमीन की ओर। लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट फूलेगा। ब्रीथ आउट, पेट अंदर जाएगा। ब्रीथ इन
ब्रीद आउट। अभी यहीं पे पैरों को रख के थोड़ा सा पल्सेस देंगे। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3, 4, 5 एंड धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को टी पोजीशन में लेके जाएंगे। दोनों पैर जॉइंट है, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करना है और राइट साइड पे देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सेंटर में दोनों पैरों को राइट साइड पे लेके जाएंगे। घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी। देखना आपको ऑपोजिट साइड पे है, दोनों शोल्डर्स रिलैक्स जमीन पे है, पाम्स ऑन द ग्राउंड। सांस लेते हुए सेंटर में दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे और धीरे से वापस से ट्विस्ट करेंगे। कैसे ट्विस्ट करना है, हमने ट्विस्ट किया है लेफ्ट साइड पे, देखना आपको राइट साइड पे है। लेफ्ट पैर पूरा नीचे है और राइट घुटना जो आपका है वो लेफ्ट एडी को टच करने की कोशिश कर रहा है। सांस लेते हुए सेंटर में और धीरे से दूसरी ओर जाएंगे। हमने ट्विस्ट किया है राइट साइड पे, देखना आपको लेफ्ट साइड पे है। शोल्डर्स रिलैक्स है, पाम्स ऑन द ग्राउंड। आपका राइट पैर पूरा जमीन पे है और लेफ्ट घुटना जो है वो राइट एडी को टच करने की कोशिश कर रहा है। सांस लेते हुए सेंटर में यही चीज वापस से रिपीट करेंगे और धीरे से अभी हम क्या करेंगे, आपका जो लेफ्ट पैर है वो राइट थाइस के ऊपर रखेंगे जिससे आप उसको ज्यादा प्रेशराइज कर सके। अच्छे से उस पर वजन गिरेगा तो वो थोड़ा नीचे जाएगा। ये पूरा आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से खिंचाव महसूस होगा। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से दूसरी ओर आराम से आपका जो राइट साइड पे ट्विस्ट किया हुआ है, देखना लेफ्ट साइड पे है। राइट पैर जो है वो लेफ्ट थाइस के ऊपर और दोनों घुटने को नीचे जमीन की ओर पुश करने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए सेंटर में ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट विथ अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। आराम से दोनों पैरों को अच्छे से हग करेंगे एंड थोड़ा सा रोलिंग लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आपको कभी भी कमर में ज्यादा पेन होता है या ज्यादा खिंचाव आ जाता है तो उस वक्त आप ये अच्छे से रोलिंग ले लीजिए। इससे आपकी कमर जो है वो एकदम अच्छे से फ्लैट हो जाएगी। कमर पे लोड नहीं डालना है लेकिन कमर को अच्छे से मसाज करना है एंड धीरे से रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यहाँ पे आप अपना प्राणायाम चालू कर सकते हैं। जिन लोगों को पवन मुक्तासन की हैबिट है और अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आराम से ऑल्टरनेट लेग से पवन मुक्तासन करेंगे। कैसे करना है, आपका जो लेफ्ट पैर है उसको उठाएंगे और धीरे से स्क्वीज करना है। जहां पे आप स्क्वीज करोगे वहां पे सांस छोड़ना है। धीरे से सांस लेते हुए पैर को छोड़ेंगे नीचे। सांस लेना है, यहाँ पे सांस छोड़ते हुए राइट पैर को स्क्वीज करेंगे और जोर से सांस छोड़ना है। कैसे, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ऑल्टरनेट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जिन लोगों से दोनों पैर साथ में हो सकता है वो लोग कर लीजिएगा, जिनका नहीं होता है वो अल्टरनेट लेग्स ही कंटिन्यू करेंगे। सेम थिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आंखें बंद, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out and hug your legs, roll from side to side. Breathe in and relax your body. आराम से 2 मिनट का शवासन ले लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। आपके दोनों हथेली आकाश की ओर।
बॉडी एकदम ढीला, आंखें एकदम बंद। शवासन के हमारे 2 रूल्स हमेशा याद रखना है। आंखें हमेशा बंद रहेगी और बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होगी। बॉडी के हर एक पार्ट को एनर्जाइज करके एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कुछ भी इसमें करना नहीं है। अगर आप कुछ करने जाओगे तो आप गलत कर रहे हो। आपकी बॉडी से स्ट्रेस निकल रहा है, आपके हाथों से स्ट्रेस निकल रहा है। महसूस कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। सब कुछ एकदम ढीला छोड़ देना है। कि पैरों के पंजों को चेक कीजिए, कहीं वहां पे तनाव तो नहीं रह गया। आपकी आंखों को चेक कीजिए, आपकी आंखों में आपके आई बॉल्स को चेक कीजिए, आपकी आई लिड्स को चेक कीजिए, उसको एकदम रिलैक्स कीजिए। आपके फॉरहेड कपाल को चेक कीजिए, कपाल पे कई बार झुर्रियां बन जाती हैं, उसको रिलैक्स कीजिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाइए, पर मुस्कान के साथ झुर्रियां नहीं आनी चाहिए चेहरे पे। धीरे से हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। टर्न टू योर लेफ्ट साइड एंड रेस्ट इन चाइल्ड पोजीशन। चाइल्ड पोजीशन मतलब आप माँ के पेट में कैसे बच्चा पूरा सिकुड़ के होता है, वैसे आपके घुटने से पूरा अपने बॉडी को सिकुड़ लीजिए। हाथों का पिलो आप बना के रख सकते हैं या हाथों को साइड में रख सकते हैं और आराम से इसी पोजीशन में रहिए। माँ के पेट में बच्चे को कितना सेफ लगता है, वैसे ही ये पोजीशन में आपके बॉडी को सेफ फील होता है। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी कोई व्यक्ति को डर लगता है तो ऑटोमेटिकली ये पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि इसी पोजीशन में बॉडी को सिक्योरिटी का अनुभव होता है। और धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके आंखें बंद रखते हुए हम बैठ जाएंगे। पद्मासन लगा लीजिए, आंखें बंद ही रहेगी। पर्वतासन में दोनों हाथों को ऊपर की ओर, 3 ओंकार। धीरे से दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और भ्रामरी के लिए कानों को आंखों को कवर करना है। मुंह बंद रख के 3 ओंकार। दोनों हाथों को नमस्ते में लेके आएंगे, हमारी प्रार्थना ले लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।
दोनों हाथों को घर्षण देंगे, रब योर पाम्स टुगेदर, और हाथों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को आंखों को कवर करना है। इस ऊर्जा को आंखों के जरिए पूरे बॉडी में पास होता हुआ अनुभव कीजिए। हाथों को चेहरे पे आराम से घुमाना है, धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाना है। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। लुक योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, right, center, left down, right down, left down, right down, धीरे से forward down, up, ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे, आ, धीरे से नीचे, फिर से ऊपर पूरा देख के आकाश की ओर ईश्वर से आशीष मांगना है। हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। धीरे से सामने, एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे, पीछे पूरा खींचना है, ऊपर सांस लेना है और पूरा अपने आप को आगे नीचे समर्पित कर देना है। जहां तक आप जा सके, अगर आपका इतना ही होता है आप इतना ही कीजिए, जितना होता है उतना। और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, धीरे से आगे एंड रिलैक्स। अभी आपका होमवर्क 10 मिनट्स ऑफ प्राणायाम, 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल्स, सांस लेते हुए पेट फूलेगा और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। 5 मिनट तक लगातार आप काउंटिंग के साथ ये प्राणायाम करेंगे। और दूसरा आपका अनुलोम विलोम, आराम से कंटिन्यू करते रहना है। 5 मिनट का डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 5 मिनट का अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम किए बगैर कभी भी हमारा योग सत्र समाप्त नहीं होता है। तो आपसे फिर से शाम को मुलाकात होगी, तब तक आप योग करते रहिए और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाइए। हमारे योग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल आइकन जैसा कुछ आता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको हमेशा हमारे वीडियोस चालू होंगे, वहाँ पे मैसेज मिलते रहेंगे। तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ होके हमारे साथ हमेशा योग के लिए जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।